आज हम डिस्कस करेंगे एमीबिएसिस को, जिसको कुछ लोग एमीबाइसिस भी प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का डिस्कशन है और इस डिस्कशन को मैं किस तरह आप लोगों को समझाऊंगा, पहले मैं वो तरीका आप लोगों को बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज एमीबिएसिस, कि ये एमीबिएसिस या फिर एमीबाइसिस है क्या। फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम भी हम जानेंगे और उसी दूसरे नाम में एक टर्म होगा डाइजेंट्री, वो हम जानेंगे। तो डाइजेंट्री को जानने के साथ साथ जो है मैं डायरिया भी आप लोगों को बताऊंगा कि डायरिया और डाइजेंट्री दोनों में फर्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम कॉज जानेंगे कि इसका मेन कॉज क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से एमीबाइसिस या फिर एमीबिएसिस होता है इंसान को। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी। उसमें हमारे पास क्या है, ड्रग्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट एमीबिएसिस या फिर एमीबाइसिस। वेरी सिंपल लेक्चर होने वाला है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वेल, व्हाट इज एमीबिएसिस क्वेश्चन है। सिंपल आंसर इसका क्या है कि इट इज एक्चुअली इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन। सिंपल वन लाइन आंसर, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, इसका इन्फेक्शन है। मेनली कौन सा पार्ट है, मेनली इसमें जो पार्ट इन्वॉल्व है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट्स इट। और अभी इसको हम लोग एमीबिक डाइजेंट्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एमीबिक डाइजेंट्री भी कहते हैं। इसको हम लोग एमीबिएसिस के साथ साथ एमीबिक डाइजेंट्री का नाम भी देते हैं। अभी डाइजेंट्री लफ्ज यहां पर नहीं हो गया, अभी है क्या। तो डाइजेंट्री को समझने के साथ साथ मैं आप लोगों को डायरिया भी बताता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही वेल नाउन डिफरेंस है और बहुत इजीली आप लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस डिफरेंस के थ्रू। वो क्या है, डायरिया में होता क्या है कि आपके जो मोशन है वो बहुत लूज होते हैं, लूज मोशन होते हैं, और जो स्टूल पास होते हैं वो लिक्विड स्टूल और बहुत लूज मोशन होते हैं इसमें। और रिगार्डिंग अगर हम बात करें डाइजेंट्री की, इसमें क्या होता है, इसमें मोशन जो होता है स्टूल, उसमें म्यूकस और ब्लड शामिल होता है। मेन डिफरेंस है, डाइजेंट्री में ब्लड और म्यूकस होता है, डायरिया में म्यूकस नहीं है। सिंपल स्टूल जो है वो लिक्विड और लूज मोशन होता है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। वेल, अभी आते टुवर्ड्स मेन कॉज कि इसका मेन कॉज क्या है। हमारे पास कुछ प्रोटोजोन्स हैं, जिस तरह के हमारे पास है इंटेमिबा हिस्टोलाइटिका, ये रिस्पॉन्सिबल है इस डाइजेंट्री को कॉज करने के लिए। कौन सी डाइजेंट्री को, ये हमारे पास जो है एमीबिक डाइजेंट्री। एक हमारे पास एक और भी है बैक्टीरियल डाइजेंट्री है, वो बैक्टीरिया कॉज करता है। ये जो है स्पेसिफिकली एमीबिएसिस, दिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द व्हाट, ये हमारे पास है इंटेमिबा हिस्टोलाइटिका जो कि एक प्रोटोजोआ है। ओके, ये बात समझ आ गई। अभी हम जानते हैं कि किस तरह से ये एमीबिएसिस होता है, मतलब हमारा स्टूल में म्यूकस और उसके साथ साथ जो ब्लड है ये किस तरह से आना शुरू हो जाता है। अगर मैं यूं भी कहूं कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किस तरह से खराब हो जाता है, मतलब ये इन्फेक्शन कैसे होता है हमारे इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग असल में एमीबिएसिस कहते हैं ना, ये किस तरह से होता है। वेरी सिंपल, कुछ फूड या फिर ड्रिंक जो आप लोग लेते हैं, अगर उसमें ये हमारे पास ये प्रोटोजोआ अगर उसमें हुआ तो उससे फिर क्या होगा, ये प्रोटोजोआ जब आप लोग लेते हैं ये आपके स्टमक के थ्रू फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जिस शक्ल में आपके बॉडी में एंटर होता है उसको बोलते हैं सिस्ट शेप, सिस्ट। ये सिस्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर जब ये पहुंचता है तो ये अपना एक डिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर लेता है, और जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन को पहुंचता है यहां पर ये डिवीजन के शेप में आ जाता है, फिर उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोजॉइट। ये मोबाइल वाला होता है सिस्ट। ओके, वो सिस्ट जब कन्वर्ट हो जाता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, एक मोबाइल बन जाता है, मतलब एक मूवेबल प्रोटोजोआ बन जाता है, उसको फिर हम लोग ट्रोफोजॉइट कहते हैं। इस स्टेज में इसकी जो कॉपीज है वो भी बनती रहती हैं। अभी होता क्या है एमीबिएसिस में, ये जब यहां पर पहुंचता है तो ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज कर लेता है। उस इंफेक्शन से क्या होता है, उससे जो म्यूकस है आपके जो इंटेस्टाइन को कवर किया होता है वो यहां से रिमूव होता जाता है। तो इस तरह से जब स्टूल पास होता है उसमें म्यूकस भी आता है। लेकिन अगर ये सिवियरिटी की तरफ जाता है, अगर ये आपकी बॉडी को, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको अगर खराब कर रहा होता है, इरोड कर रहा होता है, मतलब अगर इन शॉर्ट कहें कि अल्सर अगर ये कॉज कर रहा होता है, तो उस वक्त म्यूकस, ब्लड, ये सब मिलकर के आपके स्टूल के साथ पास हो रहे होते हैं। तो ये जब इस तरह का स्टूल जब पास हो रहा हो, जिसमें ब्लड भी हो, म्यूकस भी हो, उसको कहते हैं क्या, एमीबिएसिस, के बंदे को एमीबिएसिस हो गया है। और ये किसने कॉज किया, ये हमारे पास क्या है, इंटेमिबा हिस्टोलाइटिका, जो कि सिस्ट के शक्ल में आपके फूड या ड्रिंक में आपके बॉडी के अंदर गए और फिर वहां पर उन्होंने डिवीजन करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। उन्होंने आपके जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस है उसको खराब कर रहे हैं और उसकी दीवार जो है उसको एरोड कर रहे हैं, तो इस जिसको हम लोग कहते हैं अल्सर, ये अल्सर भी कॉज करते हैं। एक और बड़ी बात है इसके हवाले से, वो ये कि ये यहां पर जब अल्सर कॉज कर रहा होता है तो कुछ ट्रोफोजॉइट्स जो हैं वो इस
इंटेस्टाइनल जो ल्यूमन है इसको इरोड कर लेते हैं, अल्सर कॉज कर लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। ट्रोफोजोइट्स अंदर आते हैं, कहां पर? वो फिर लीवर की जानिब जाते हैं या फिर लंग्स की जानिब या फिर ब्रेन की जानिब जाते हैं। ब्रेन का बहुत रेयर केस है, जो मेनली देखा गया है वो लीवर है और फिर उसके बाद लंग्स है कि ये जो ट्रोफोजोइट्स है ये फिर मूव करते करते लीवर और लंग्स की तरफ आते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन भी। ओके, ब्रेन बहुत रेयर है, तो ये ट्रोफोजोइट्स यहां पर भी आते हैं। जब यहां पर आते हैं तो फिर यहां पर ये एब्सेस कॉज करते हैं, मतलब ये कि ये आपके लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं और लंग्स और साथ में ब्रेन को भी ये डैमेज करते हैं। तो ये क्या है? ये असल में क्या? ये एमीबिएसिस है। गॉट? ये एमीबिएसिस हुआ। अभी आते हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एमीबिएसिस, मतलब फार्माकोलॉजी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको हम लोग एमीबिसाइड्स भी कहते हैं या फिर ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एमीबिएसिस भी कहते हैं या फिर फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। कोई भी आप लोगों के सामने टाइटल आ जाए, आप लोगों ने घबराना नहीं है और सिर्फ ये समझना है कि ये ड्रग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट एमीबिएसिस। वेरी सिंपल। अभी यहां पर हमारे पास जो ड्रग्स है वो हम इस एंटामीबा हिस्टोलैटिका को देकर के यूज करते हैं। अभी हमारे पास यहां पर ये जो एंटामीबा हिस्टोलैटिका है ये आ गया था कहां पर? हमारे इंटेस्टाइन में, और यहां पर आने के बाद ये फिर इंटर भी हुआ था हमारे बॉडी को, स्पेशली ये लीवर और लंग्स की तरफ जब पहुंचा था, इंक्लूडिंग ब्रेन भी। तो ये हम क्या करते हैं? हम इन ड्रग्स को यूज करके इसको कहीं पर भी डैमेज कर सकते हैं, चाहे हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर हुआ या फिर ये हमारे बॉडी के अंदर आ गए हो। तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं ताकि हम इस एंटामीबा हिस्टोलैटिका को डिस्ट्रॉय कर सकें और अपने आप को बचा सके या फिर ट्रीट कर सके एमीबिएसिस से। तो हमारे पास ड्रग्स के कुछ क्लासेस हैं। एक हमारे पास है मिक्स्ड क्लास, इसमें ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे सिस्ट ट्रोफोजोइट्स को मेनली, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो या फिर वो लीवर लंग्स ब्रेन में आ गए हो, जहां पर भी हो, ये वाले ड्रग्स जो हैं उनको वहीं पर खत्म कर सकते हैं, चाहे वो लीवर में हो, लंग्स में हो, फिर या फिर इंटेस्टाइन में हो, कहीं पर भी हो। तो उन एंटामीबा हिस्टोलैटिका के जो प्रोटोजोन्स हैं इनको ये डैमेज कर सकते हैं। कौन? ये हमारे पास जो ड्रग्स है मिक्स वाले। इनमें हमारे पास नाइट्रोनिडाजोल है और अल्कलाइड्स हैं। नाइट्रोनिडाजोल में वेरी कॉमनली नाउन है हमारे पास मेट्रोनिडाजोल, फिर उसके बाद हमारे पास थिनिडाजोल। ये हमारे पास क्या? निडाजोल्स हमारे पास जो ग्रुप है एक ये है, और फिर उसके बाद अल्कलाइड जो है जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है और हमारे पास है इमिटीन और डिहाइड्रोइमिटीन। ये डिहाइड्रोइमिटीन जो है ये इमिटीन से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हमारे इन ट्रोफोजोइट्स को, अगर मैं शॉर्टली कहूं, हमारे जो ये प्रोटोजोन्स हैं एंटामीबा हिस्टोलैटिका जहां पर भी आ गए हैं, चाहे वो हमारे जीआईटी में हो, मतलब इंटेस्टाइन में हो, या फिर बॉडी के अंदर गए हो, लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में, कहीं पर भी हो, तो ये जो हमारे पास ड्रग्स है ये मिक्स्ड वाले, अगर हम शॉर्टली कहूं नाइट्रोनिडाजोल वाले और अल्कलाइड्स वाले, ये जो है ये इनको कहीं पर भी डैमेज कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अभी इन एमीबिसाइड्स में मिक्स्ड वाले में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इन सब का तकरीबन फुली नाउन नहीं है कि किस तरह से ये पे जाकर के इनको डिस्ट्रॉय करते हैं इन प्रोटोजोन्स को, एंटामीबा हिस्टोलैटिका को। लेकिन ये जो नाइट्रोनिडाजोल है इनमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं नाइट्रोनिडाजोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो नाउन है वो इस तरह से है कि ये नाइट्रोनिडाजोल जो है ये प्रो ड्रग होते हैं। पहले इनको कन्वर्ट होना होता है, एक्टिव मॉइटीज बनाते हैं। वो एक्टिव मॉइटीज जो है जो इस नाइट्रोनिडाजोल के बनते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं इन एंटामीबा हिस्टोलैटिका को डिस्ट्रॉय करने में। पहले ये डिस्ट्रॉय करते हैं डीएनए को और प्रोटीन्स को, किसके? एंटामीबा हिस्टोलैटिका के डीएनए और प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? हमारे पास मेनली जो मेट्रोनिडाजोल है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब भी नाउन है। एनीवे हमारे पास चाहे नाइट्रोनिडाजोल हो या फिर अल्कलाइड्स हो, इन शॉर्ट मैंने कहा इन दोनों के नाम, तो वो रिस्पांसिबल हैं हमारे इन एंटामीबा हिस्टोलैटिका को एनी स्टेज में, चाहे वो बाहर हो या फिर अंदर हो बॉडी के, इनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल है। डाइलॉक्सामाइड फ्यूरोएट और पैरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वो ड्रग्स है जो ल्यूमिनल एम्बिसाइड्स हैं। मतलब अगर हमारी ये जो एंटामीबा हिस्टोलैटिका है अगर ये यहां पर मौजूद हो ल्यूमन में, जब ये ट्रोफोजोइड की शक्ल में होता है, तो उस वक्त ये सारे ड्रग्स जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। रिगार्डिंग एल्डोक्विनोल और डाइलॉक्सामाइड फ्यूरोएट जो हैं ये रिस्पांसिबल है ट्रोफोजोइड्स को डैमेज करने में। और अगर हम बात करें पैरोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के हवाले से, के हवाले से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स है और ये रिस्पांसिबल है उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में जो हेल्प करते हैं एंटामीबा हिस्टोलैटिका का। मतलब अगर मैं शॉर्टली कहूं कि हमारे बॉडी में जब एंटामीबा हिस्टोलैटिका जाता है तो वो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है वहां पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं,
जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बियोटिक मैकेनिज्म इख्तियार कर लेते हैं ये दोनों। तो उस वक्त हमारी अपनी जो वहां पर फ्लोरा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। वो एंटीबायोटिक्स फ्लोरा को डैमेज करते हैं और ये मेरे पास जो ड्रग्स हैं आइडोक्विनोल और डेलोक्सामाइड फ्यूरोएट जो है ये फिर उन ट्रोफोजाइट्स को डैमेज करते हैं। तो इस तरह से दोनों नहीं रहते हैं हमारे बॉडी में। फिर ये हुआ ये ल्यूमिनल एम्बिसाइड्स। और फिर हमारे पास एक और स्पेसिफिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्वीन। ये स्पेसिफिक है किसके लिए? ओनली फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। हमारे पास ये जो इंटरमीबा हिस्टोलिटिका है वो इंटरमीबा हिस्टोलिटिका ये क्लोरोक्वीन डैमेज करेंगे जो इंटेस्टाइन के बाहर होंगे, चाहे वो लीवर में हो, लंग्स में हो, फिर ब्रेन में हो या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो। वो इस तरह से होता है। डिस्कशन कंप्लीट। क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।